माय नेम इज शुभम एंड आई वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल माइंडसेट फॉर यूपीएससी। और आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं सोशो एज साइंस। इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं वो मैंने कवर करवा दिए हैं एंड आगे के भी लेक्चर्स आते रहेंगे। तो आज हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू कवर दिस लेक्चर इन द फॉर्मेट सो दैट कि हम पीवाईक्यू को अच्छे से लिंक कर पाएँ और आंसर राइटिंग कर पाएँ, ठीक। और आफ्टर दिस वीडियो आई विल अश्योर यू कि आपके पास कंटेंट की कमी नहीं होगी। यू विल हैव अ लॉट ऑफ पॉइंट्स जनरेटेड जिनको यूज़ करके यू कैन राइट अ गुड आंसर, ठीक। एंड देन आंसर राइटिंग और आंसर एवेल्यूएशन रहेगी। जो एवेल्यूएशन है वो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे रहा हूँ उसके डिस्क्रिप्शन में, उसमें जा करके आप ज्वाइन कर लीजिए एंड यू कैन सेंड मी द कॉपीज। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सोशियोलॉजी या साइंस में, ठीक है। तो जो सबसे पहले हम पीवाईक्यूज़ को देखते हैं, ठीक है। तो पीवाईक्यूज़ किस तरह से आ रहा है, अगर आप पीछे से देखना स्टार्ट करें तो रेलेवेंस ऑफ द हिस्टोरिकल मेथड इन द स्टडी ऑफ सोसाइटी इज सोशियोलॉजी या साइंस, गिव रीजन फॉर योर आंसर, ठीक। तो क्या सोशियोलॉजी साइंस है, इस बात की डिबेट पे क्वेश्चन आया है, ठीक है। फिर सेकेंड है द साइंटिफिक मेथड मेक सोशियोलॉजी या साइंस, मतलब क्या सोशियोलॉजी साइंस एक्चुअली है कि नहीं, फिर से ये वही बात क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बस रिपीटेडली बात बदल दी इन्होंने, ठीक। इलस्ट्रेट योर आंसर विद डर्खाइम्स मेथडोलॉजी, तो डर्खाइम का स्पेसिफिक पूछ लिया है, बट जब हम यूनिट 4 में देखेंगे तो उसे कनेक्ट कर लेंगे। फिलहाल कम से कम उनको इतना तो समझ में आना चाहिए कि सोशियोलॉजी एज अ साइंस है कि नहीं, इसके ऊपर हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर रेलेवेंट पॉइंट्स होने चाहिए हमारे पास टू राइट दीज काइंड ऑफ आंसर्स, ठीक। तो चलो हम देखते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट। तो देखो हुआ क्या, जब मैंने अभी मॉडर्निटी वाली वीडियो में पढ़ाया था, जब सोशियोलॉजी का इमर्जेंस हो रहा था, ठीक। जब सोशो का इमर्जेंस हो रहा था यूरोपियन सोसाइटी में, तब हुआ क्या, मैक्सिमम लोग अब इस बात में कंफ्यूज हो गए, क्या ये सोशो साइंस की तरह है कि ये साइंस नहीं है ना, ये एक साइंस से निकल के एक अलग ही डिसिप्लिन सब्जेक्ट हो जाता है। इस बात में कंफ्यूजन थी कई लोगों को। तो अब इसमें कई सारे थिंकर्स आएंगे जो कि बताएंगे कि हाँ सोशो साइंस है, और कई सारे थिंकर्स आएंगे जो कि कहेंगे नहीं सोशो साइंस नहीं है, क्योंकि वो इन पैरामीटर्स पे नहीं खड़ा उतरता है, ठीक है। तो उनके ऊपर बात होगी। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ। तो स्टार्टिंग में कुछ थिंकर्स आए जब सोशोलॉजी का इमर्जेंस हो रहा था, जैसे कि अगस्त कॉम्टे आए, ठीक, कॉम्टे। तो जो अगस्त कॉम्टे आए, उसके बाद यहाँ पे सेंट साइमन आए, ठीक, सेंट साइमन, अगस्त कॉम्टे। उसके बाद फिर हमारे आते हैं हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक, हर्बर्ट स्पेंसर, सेंट साइमन। इन सब लोगों ने क्या किया, जो सोशियोलॉजी है उसको साइंस की तरह बताने की कोशिश करी, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हर्बर्ट स्पेंसर थे, इन्होंने ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी दी, ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी। इन्होंने कहा कि, जैसे मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने कहा जैसे कि सेल होती है, तो सेल से मिलकर के बनता है, जब सेल बहुत सारी मिलकर बनाती हैं ना, तो ये बनाती है टिश्यू, और टिश्यू मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन, है ना, और ऑर्गन मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो वैसे एनालॉजी का मतलब होता है एक जैसा, सिमिलरिटी की बात हो रही है ना। तो वैसे ही सोसाइटी भी होती है। सोसाइटी में एक होता है, एक पर्सन होता है, वो मिलके बनाता है क्या, विलेज या सोसाइटी बनाता है ना। सोसाइटी से विलेज बनाता है, उससे बनती है बड़ी सोसाइटी, सोसाइटी से बनती है बड़ी, बहुत सारी सोसाइटी मिल जाती है तो बनता है कंट्री, है ना, उनका कल्चर जब मिल जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी है। तो देखो बायोलॉजी थोड़ा सा रिलेट हो रहा है। फिर सेंट साइमन वगैरह आए थे, तो उन्होंने दिया है टर्म सोशल फिजिक्स, सोशल फिजिक्स। तो इस तरह के कई सारे टर्म दिए जाते रहे। तो स्टार्टिंग से ही सोशोलॉजी को एज अ साइंस देखे जाने लगा, है ना। लेकिन अब साइंस के पास भी कुछ लिमिटेशंस होती है। वैसे साइंस एग्जैक्टली साइंस क्या है, इसके लिए हमारे पास कुछ प्री कंडीशंस होने चाहिए, जो कि सबसे सिंपल सा है याद रखने के लिए, कि साइंस अगर कोई चीज़ है कि नहीं, इस बात पे हमें जज करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखने में भी काम आएगा, दिस इज अ कीवर्ड, जस्ट राइट इट, कि ये वर्ड है टोकी, TOQI, ठीक। टोकी का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल टी फॉर यहाँ पे हो जाता है क्या, उसकी थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, ठीक। ओ का मतलब हो जाता है हमारा कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी है कि नहीं, अगर वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देख रहा है कि नहीं देख रहा है ना। सेकेंड हो जाता है क्वान्टिफाइबिलिटी, क्या क्वान्टिफाई कर सकते हैं उसके डेटा को, हम क्या ऐड कर सकते हैं। क्वान्टिफाइबिलिटी का मतलब सिर्फ इतना हो गया, यू हैव
12 bottle of cold drinks, you can judge that. But how much happy you are, इसको you can't quantify in data, ठीक है. फिर है इंटर सब्जेक्ट रिलायबिलिटी. इंटर सब्जेक्ट रिलायबिलिटी, इसका सीधा सा मतलब ये है कि वट एवर आई एम थिंकिंग अबाउट वन टॉपिक, आर यू थिंकिंग द सेम वे. फॉर एग्जाम्पल, if I'll say, let me take an example of a family. If I say a family, so you have an image of a family in your mind, that there are male and female, two people having some childs. This is called a nuclear a family, okay. And a joint family, we have different connotation about that. तो ये इंटरसब्जेक्ट रिलायबिलिटी की बात हो गई. फॉर एग्जाम्पल, अगर साइज की बात करें, इफ आई से द टर्म ग्रेविटी, डू यू थिंक द सेम वे एज आई थिंक द ग्रेविटी इज? ये सेम ही होगा, बिकॉज वी हैव लर्नड इन द सेम बुक, सेम क्लास, सेम थिंग. सो ये चीज़ होती है, दिस कॉल्ड इंटरसेप्टिव रिलायबिलिटी, ठीक है. फिर साइंस में ये चीज़ें पैरामीटर होते हैं. अब देखो, आई विल टेल यू हाउ टू राइट आंसर ऑफ दिस टॉपिक, ठीक. तो आप ये टोकी फ्रेमवर्क को यूज़ करके ही इसके सारे आंसर्स हो जाएंगे इस टॉपिक के, ठीक. कैसे? लेट मी एक्सप्लेन यू. टी फॉर थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग था, तो हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट देख लेंगे. सोशियोलॉजी क्या इसको फुलफिल करती है कि नहीं करती है, और अगर नहीं करती है तो कहाँ नहीं करती है. इस तरह से सबके देख लेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं इसको. तो सबसे पहला है टोकी, टी, ठीक. तो वैसे अगर क्वेश्चन आएगा कि साइंस है कि नहीं, तो वहाँ पर येस के कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, नो के कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, जैसे हमने पहले वाले कॉमन सेंस के क्वेश्चन में किया था. तो वैसे ही हम पॉइंट बनाएंगे. फिलहाल मैं दोनों को एक साथ पढ़ा दे रहा हूँ, ताकि बाद में ईजी हो, मेरे लिए ईजी पड़ जाए, ठीक है. इससे बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं टी से, थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग. तो अब जैसे कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि सोशियोलॉजी की थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है. तो पहले हम पॉजिटिव में पॉइंट देख लेते हैं. चलो, कि सोशो इज साइंस, ठीक. तो सोशो में यस, सोशो में थ्योरीज बनाई है, ठीक है. सोशो में स्पेसिफिक थ्योरीज बनाई गई हैं, जैसे कि डरखाइम आगे चल के पढ़ेंगे. डरखाइम ने थ्योरी बनाई है किसकी? रिलीजन की. डरखाइम हैड मेड दिस द थ्योरी ऑफ सुसाइड, ठीक. कार्ल मार्क्स ने थ्योरी बनाई है किस पे? कैपिटलिज्म की. तो हाँ, सोशो ये थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट तो फुलफिल करती है, तो इट इज़ साइंस. अब इसका नेगेटिव वाला पॉइंट क्या आएगा? कि सोशो इज़ नॉट अ साइंस, ठीक. इसका ये होगा कि नो फाइनल थ्योरी एग्जिस्ट, नो फाइनल थ्योरी. क्योंकि देखो, सोशो की कोई फाइनल थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती है. अगर कोई थ्योरी आज एप्लीकेबल है, हो सकता है थोड़ा टाइम के बाद ना रहे, ठीक है. या फिर फॉर एग्जाम्पल कैपिटलिज्म इन इंडिया, कार्ल मार्क्स ने कैपिटलिज्म को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इन्फ्लुएंस बताया था, सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है, सोशलिज्म अच्छा है. बट देखो, कैपिटलिज्म इंडिया में कैसा है? इंडिया में कोई मिक्स्ड कैपिटल है, ठीक है. हम प्राइवेट कंपनीज़ को भी ऑफर करते हैं वर्क करने के लिए, बट सोशलिस्ट वेलफेयर के हिसाब से भी काम करते हैं. तो देखो, यहाँ पे तो इनकी थ्योरी काम ही नहीं आई सोशोलॉजी की, तो यहाँ पे इस हिसाब से सोशोलॉजी साइंस नहीं है, ठीक. तो और फिर हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेकंड स्टार्ट करते हैं. तो सेकंड क्या था हमारा था TO, ऑब्जेक्टिविटी. तो देखो, पहले हम पॉजिटिव में देख रहे थे ना, तो देखो वेबर ने क्या रखा है, अभी हम आगे पढ़ेंगे. तभी देखो क्या होता है, जब हम सारी यूनिट पढ़ लेते हैं तो सब चीज़ कंबाइन हो पाती है इससे, ठीक है. तो वेबर ने क्या रखा है कि ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल है, ठीक है. और इसके उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए कि कैसे ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर की जा सकती है किसी भी सोशल रिसर्च में. लेकिन हम नेगेटिव पॉइंट देखें, सोशल इज नॉट अ साइंस. देखो, कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी ना ही रिक्वायर्ड होती है, ना ही हम बना सकते हैं. इस पर हम थिंकर भी एक याद आता है, इस पर लिख लेते हैं मिनट. शायद हेबरमास था, हेबरमास. इन्होंने शायद कहा था कि सिंस ह्यूमन स्टडी ह्यूमन, सिंस ह्यूमन स्टडी ह्यूमन, कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी नॉट पॉसिबल. क्योंकि ह्यूमन ही ह्यूमन को स्टडी करें तो ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगी. अगर कोई एलियन आके ह्यूमंस को ऑब्जर्व करे, फॉर एग्जाम्पल इन द PK मूवी, तो ही कैन ऑब्जर्व ऑब्जेक्टिवली बिकॉज ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी ऑफ दैट प्लैनेट. तो बिकॉज ह्यूमन्स आर स्टडिंग ह्यूमन, सो कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी इज नेवर पॉसिबल, ठीक है. यू कैन नॉट इंश्योर द कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी है. फिर सेकेंड पॉइंट इस पर आता है क्वान्टिफाइबिलिटी का, ठीक. तो हाँ, क्वान्टिफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल पॉजिटिव में अगर बात करें तो डरखाइम ने फॉर एग्जांपल ही स्टडीड अबाउट द सुसाइड. इन सुसाइड ही हैव स्टडीड द सुसाइड रेट्स बाय कलेक्टिंग द डेटा ऑफ द पुलिस स्टेशंस. तो पॉसिबल है. लेकिन अगर हम इसके नेगेटिव में चले जाएँ इन द क्वान्टिफाइबिलिटी, तो हाउ विल यू कैन क्वान्टिफाई द हैप्पीनेस,
हाउ विल यू क्वान्टिफाई द सैडनेस, सॉरो एंड दोज थिंग्स, बिकॉज दोज आर ह्यूमन इमोशंस, है ना। तो सोशल फैक्ट्स को हाउ विल क्वान्टिफाई फैमिली, व्हाट यू विल क्वान्टिफाई इन फैमिली। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको हम नहीं क्वान्टिफाई कर सकते हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गई। फिर लास्ट है इंटरसब्जेक्टिव रिलायबिलिटी। अब देखो पॉजिटिव में अगर हम देखें तो हाँ, सोशो में अगर हम फैमिली की बात करते हैं तो वी थिंक द सेम वे, ठीक। लेकिन अगर हम नेगेटिव में जाते हैं, नेगेटिव में सोचते हैं, तो देखो अगर एक ऑर्फन है उसके लिए फैमिली की डिफिनेशन हो सकता है सेम ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंट्री में एलजीबीटी को ये राइट मिलता है कि वो फैमिली बना सकते हैं, ठीक है। टू फीमेल्स हु आर लेस्बियंस कैन टेक अ चाइल्ड टू देयर होम, ठीक, फ्रॉम द ऑर्फन। तो उसके लिए फैमिली की डिफिनेशन थोड़ी अलग हो जाएगी। तो इंटरसब्जेक्टिव रिलायबिलिटी यहाँ पे लो दिख रही है ना, जबकि ऊपर दिखाते कि हाई है। तो इस तरह से मैंने नेगेटिव पॉजिटिव, सोशो इज साइंस एंड सोशो इज नॉट अ साइंस, दोनों के हमने पॉइंट्स बराबर दे दिए हैं, है ना। तो ये हमारे पास हो गया। फिर तो हमने जो है इस पर आपको इनफ कंटेंट दे दिया है विथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, एंड आई थिंक यू कैन राइट नो अ गुड आंसर, ठीक। इसमें और भी थिंकर्स आ सकते हैं। अगर मैं एक थिंकर देता हूँ लास्ट में, कार्ल पॉपर, बाकी यू कैन राइट फ्रॉम द वैल्यू एडिशन। कार्ल पॉपर ने कहा था कि सिंस साइंस इज़ नॉट अ बॉडी ऑफ नॉलेज, इट इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, इट इज़ अ मेथड ऑफ इंक्वायरी। तो अगर हम इसको मेथड ऑफ इंक्वायरी की तरह देखेंगे तो उसमें अपने हिसाब से चेंजेस ला सकते हैं ना। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो इट सीम्स दैट इट इज़ अ मेथड ऑफ इंक्वायरी, देन इट फुलफिल ऑल द कंडीशंस ऑफ साइंस, है ना। तो इस तरह चीज़ें हो जाती हैं। और फिर वेबर की भी डिफिनेशन है। वेबर की डिफिनेशन थी डिफरेंस इन सब्जेक्ट मैटर, ह्यूमंस हैव कॉन्शियसनेस एंड सोशो स्टडी देम। साइंस और मतलब वो सब चीज़ें अलग अलग होती हैं, साइंस, है ना। तो सोशो इज साइंस इन इटसेल्फ, क्योंकि वो ह्यूमंस को स्टडी करती है। तो एक थिंक हमारे पास ये हो गया। Now I'm thinking the topic is complete, and I will see you in the next video. Hope so you will like this video and comment down below, okay, how you think about this video. And you can send me the copies in the Telegram channel. I'll check those copies as soon as possible and a review about that. ठीक।